बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां। असद उमर ने सवाल उठा दिए। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक का चुनाव साइंसी बुनियाद पर किया गया या खारिजा पॉलिसी। हर मुल्क को अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फैसलों का हक है। विफाकी वजीर शीरी मजारी भी असद उमर के मौकिफ की हामी। बरतानवी रुकनी पार्लियामेंट नाज शाह की पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर मुखालिफत। फैसले को सियासी करार दे दिया। भारत समेत यूरोप में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक, लेकिन पाबंदियां सिर्फ पाकिस्तान पर क्यों लगाई गईं? सेक्रेटरी खारिजा को खत। कोरोना की तीसरी लहर का जोर, मजीद 84 अफराद जान से गए। अब तक 14,697 अमवात। 24 घंटे में 4,723 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 6,82,888 मुतासिर। 58,500 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.41% रही। सिंध के तालीमी इदारे खुले रहेंगे या नहीं? सईद गनी की सरबराही में महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। सूबे में इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला। कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट आज और कल बंद। शहर के अंदर निजी गाड़ियों को आमदरफ्त की इजाजत। माल बरदार गाड़ियां भी पाबंदी से मुस्तस्ना। कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा। वेंटिलेटर्स भर गए। सवात में 100% ऑक्सीजन बेड जेर इस्तेमाल। मुल्तान में 70%, लाहौर में 67%, गुजरावाला में 60 और इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात। जहांगीर तरीन और अली तरीन की 2 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। लाहौर की सेशन और बैंकिंग कोर्ट ने पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्यों ऐसा सुलूक किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की शुगर मिल समेत 80 फैक्ट्रियां हैं। क्या इनमें कोई इशू नहीं? मीडिया ट्रायल करके झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बेगुनाह साबित करने के लिए बेटा भी बैरूने मुल्क से आ गया। जहांगीर तरीन। पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आके विड्रॉ करे। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इस बेअसूली पे जो है वो कायम रहेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका पीडीएम के साथ चलना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। उन्होंने जो है वो डस्का के इलेक्शन को चुराने की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर खुद मुलव्वस है, प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस है। इन लोगों को नाअहल करार दिया जाए और इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी होने के बाद इनको सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी की बेअसूली नाकाबिले मुआफ़ी। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर अपनी गलती को तस्लीम करे। जाले जिद पर कायम रहे तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। डस्का इलेक्शन चुराने में वजीर आजम और वजीर आला खुद मुलव्विस हैं। राना सनाउल्लाह। तजावुजात ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत का केस। मलीर कोर्ट ने हलीम आदिल शेख और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। बुजदार हुकूमत का महकमा माल के टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए अहम इकदाम। लाहौर समेत पंजाब के शहरी इलाकों की डिजिटल पैमाइश और नक्शा साजी का आगाज। माजी में करप्ट शाही खानदान महकमा माल के माल पर अयाशी करता रहा। फिरदौस आशिक अवान। कराची में ट्रांसपोर्ट सहूलियात को तरसते शहरियों का इंतजार मजीद तवील। कई डेडलाइंस गुजरने के बाद भी ग्रीन लाइन बस मंसूबा अधूरा। बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। शायद आने वाली नस्लें प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो सकें। लोग मायूस।
भी आदमी बोल रहा है आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन इतना टाइम हो गया आज तक नहीं बन पाया। 2019, 2020, 2021 कब तक चलेगा कोई पता नहीं है। इस साल भी कंप्लीट नहीं हो गई है, इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी मुखलिस नहीं है, फेडरल वफाकी हुकूमत जो है वो भी मुखलिस नहीं है। तो कब से इसको देख रहे हैं, हमारे नसीब में नहीं है, इसमें से हमारे बच्चे ही जाएंगे या हो सके उनके बच्चे जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना करने पर तनकीद हैरान कुन है। हुकूमत की माहौलियाती पॉलिसियाँ मुकम्मल तौर पर हमारे अज़्म पर चल रही हैं। इमरान ने कहा कि हमारी माहौल दोस्त पॉलिसियाँ मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी कहा कि मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना करने पर तनकीद हैरान कुन है। उन्होंने कहा क्लीन एंड ग्रीन पॉलिसी माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए हैं। ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही थी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल दिया है। क्लीन एंड ग्रीन पॉलिसी माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए है। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 बिलियन ट्री सोनामी जैसे इकदाम किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना करने पर तनकीद मेरे लिए हैरान कुन है। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, माहौलियाती पॉलिसीज़ मुकम्मल तौर पर हमारे अज़्म पर चल रही हैं। एक और अहम इशू की बात करें, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियों पर सवालात उठा दिए हैं। उनका कहना है कि बरतानवी हुकूमत ने रेड लिस्ट में शामिल ममालिक का चुनाव साइंसी बुनियाद पर किया या इसकी वजह खारिजा पॉलिसी है। वफाकी वजीर असद उमर ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह के ख़त की कॉपी को ट्वीट किया है, जिसमें नाज शाह ने भारत अमरीका की निस्बत बेहतर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का मामला उठाया है। असद उमर ने लिखा है कि हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत से मुतल्लिक फैसला करने का हक है। ताहम बरतानवी हुकूमत की जानिब से कोरोना सूरत हाल को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान समेत चंद दीगर ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने के अमल ने जायज़ सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने लिखा, बरतानवी हुकूमत की रेड लिस्ट में शामिल करने के लिए पाकिस्तान और चंद दीगर ममालिक का चुनाव साइंसी बुनियाद पर था या इसकी वजह खारिजा पॉलिसी थी। दूसरी जानिब बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानिया में कोरोना के हवाले से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालिफत कर दी। उन्होंने इस सिलसिले में बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को खत भी लिखा है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालिफत करते हुए बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को लिखे गए खत में कहा है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला सियासी है। भारत समेत कई ममालिक में कोरोना की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उन्हें रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और कोरोना की सफाकियत जारी है। मोहलिक वायरस से मजीद 84 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अमवात की कुल तादाद 14,697 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,723 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुतासिर अफराद की तादाद 6,82,888 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 तक जा पहुंची है। में गफलत के भयानक नताइज सामने आने लगे। मोहलिक वायरस मौत लिए दंदनाने लगा। NCOC की ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 84 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 14,697 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,723 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासिर अफराद की तादाद 6,82,888 तक जा पहुँची। एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 है। NCOC के मुताबिक 6,09,691 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,66,173, खैबर पख्तूनख्वा में 90,262, पंजाब में 2,28,356, इस्लामाबाद में 60,197, बलूचिस्तान में 19,679 और आज़ाद कश्मीर में 13,176 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,045 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 50,186, जबकि मुल्क भर में 1,34,07,730 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मोहलिक वायरस से बचाव का वाहिद तरीका मास्क का इस्तेमाल, समाजी तकरीबात से दूरी, हाथों का बार बार धोना। एहतियात कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए।
दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के मरीजों की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तीसरी लहर से पहले मौसर इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। सवात में ऑक्सीजन बेड्स खत्म हो गए हैं, पेशावर में खत्म होने के करीब है। मुल्तान, लाहौर, गुजरावाला में वेंटिलेटर्स आखिरी हदों को छू रहे हैं। हालात इस हद तक कैसे पहुंचे, इस रिपोर्ट में जानिए। में कोरोना केसेस और अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक। पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात हुई। मरीजों और अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में वेंटिलेटर्स और बेड्स कम पड़ रहे हैं। सबसे खराब सूरत हाल सवात में है, जहां ऑक्सीजन बेड्स खत्म हो गए हैं। NCOC के मुताबिक सवात में 100% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। नए मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन बेड दस्तयाब नहीं। पेशावर में भी ऑक्सीजन बेड्स खत्म होने के करीब हैं। शहर के अस्पतालों में 87% ऑक्सीजन बेड जेर इस्तेमाल हैं। गुजरावाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। गुजरात में 73% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर चुके हैं। खाली वेंटिलेटर्स की तादाद भी तेजी से कम हो रही है। मुल्तान में 70% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। लाहौर में 67% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल हैं। गुजरावाला में 60% और इस्लामाबाद में 50% पर मरीज मौजूद हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से पहले जैसे हिफाजती इंतजामात नजर नहीं आए। ना तो अस्पतालों में इजाफी बेड्स मुख्तस किए गए हैं और ना ही क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए गए। मुल्क भर में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त खुलेआम जारी रही। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाती रही। तालीमी इदारों, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सयाहती मकामात को भी निगरानी के बगैर खोल दिया गया।